Hello, my dear student. Today I will talk about sages and saints. सेज एंड संस क्या होते हैं? यानी इंडिया में क्या था, पहले ऋषि मुनि थे और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जाति वाति से ऊपर उठ करके, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मतलब रिलीजन से रहने वाले हो क्यों ना हो, है ना, उन्होंने यूनिटी बनाने का सब में ट्राई किया, है ना। और हमें भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम लोग एक इंसान है, एक ह्यूमन है, तो सब एक है, क्लियर है ना। तो कुछ संत और सेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने सभी लोगों को एक साथ लाने का ट्राई किया। उन्होंने हमारे लिए ये दिखा कर गए, रास्ता दिखा कर गए कि हम लोग एक हैं, हमें सबको मिलजुल कर रहना है, क्लियर है ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण कुमार और आई विल टीच टुडे सेंट्स एंड सेंट्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। और मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि अगर आप हमारे क्लास को सही से अटेंड कर लेते हैं, क्लास में सही से ध्यान देकर बैठते हैं ना, तो आपको याद करने की नीड कभी नहीं होगी। सिर्फ जाना है घर पे, एक बार पढ़ना, उसको रिवीजन कर लेना, बात खत्म, इतना हो जाएगा। मैं यहीं भी याद करवा दूंगा क्योंकि अंडरस्टैंड में इतना अच्छा से कराता हूँ ना, इतना अच्छा समझाऊंगा कि आपको फिर याद करने की रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। लोग रट्टा मारते हैं, तो जी को रट्टा नहीं मारना चाहिए कि आप भूल जाओगे कुछ दिन के बाद। इसीलिए अभी थोड़ा ध्यान समझो। लिखा है ए हिंदूज रिलीजियस लीडर एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। एक हिंदू रिलीजन्स का जो था ना, ये पर्सन क्या था? हिंदू रिलीजियस का था, यानी हिंदू धर्म के लोग थे, नेता भी था, हिंदू धर्म के नेता थे। एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, और आर्य समाज का ये फाउंडर थे, यानी संस्थापक था। हु प्रीच्ड द टीचिंग ऑफ वेदास एंड कंडेम्ड सुपरस्टिशन, आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेद को और कंडेम्ड को, है ना, प्रचार किया, फैलाया। सुपरस्टिशन आगे है, सुपरस्टिशन, आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स। और उन्होंने क्या किया? विरोध किया। इसका मतलब तो विरोध करना, है ना, इसको विरोध किया। इसका किया सुपरस्टिशन, अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास जैसे क्या बोलता है, थर्ड बृहस्पतिवार को बाल ना कटाए, नाखून ना कटाए, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, यानी जो लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, इन्होंने क्या कहा? इसको नकारा। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा बात नहीं है। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा। एंड रिचुअल्स, और जितना भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज, इन्होंने क्या किया? इसको नकार दिया, इन्होंने साफ विरोध किया। तो याद रखना है, एक ऐसा पर्सन जिन्होंने हिंदू रिलीजियस में थे और उन्होंने मूर्ति पूजा का और अंधविश्वास का विरोध किया। इसके साथ साथ इन्होंने आर्य समाज का फाउंडेशन किया, आर्य समाज का संस्थापक थे, फाउंडर थे, इसका याद रखना है नाम। और उन्होंने वेद को जो है ना, प्रचार किया, आगे फैलाया। इसका नाम याद रखना है स्वामी दयानंद, यानी याद रखना है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। इसका नाम क्या था? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। आगे भी लिखा है सरस्वती, लेकिन बुक में आपके दिया है स्वामी दयानंद, ठीक है। ए संत फ्रॉम पंजाब हु इज, यानी ये संत कहाँ के थे? पंजाब के थे। हु इज वेनरेटेड एज द फर्स्ट गुरु एंड फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, है ना। इन्होंने क्या किया? यह क्या था? कहाँ के थे? पंजाब के थे। इन्होंने हु इज वेनरेटेड एज द फर्स्ट गुरुज एंड फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, यानी इन्होंने क्या किया? सिख रिलीजन का जो पहला था, गुरु था, है ना, वो थे, क्या थे? सिख का पहला गुरु था, इसका नाम था सिख रिलीजन यानी सिख धर्म के पहला गुरु था, है ना। तो इसका याद नाम रखना है क्या? गुरु नानक देव, गुरु नानक। थर्ड नंबर पॉइंट है ए ब्लाइंड डिवोटी, यानी एक अंध, क्या होता है, जो दृष्टिहीन या जिसके पास आंख नहीं है, अंध, और वो भक्त थे। किसके भक्त थे? आगे पढ़ेंगे। हु सैंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और वे कृष्ण की स्तुति में गाना गाया करते थे, है ना। स्पेशली एज अ चाइल्ड, बचपन से ही वो श्री कृष्ण के भक्ति में भक्त थे और वे गाना गाते थे। और वो क्या था? ब्लाइंड था वो, यानी अंधे थे। और उसका नाम क्या है? नाम क्या था? सूरदास, क्लियर। नेक्स्ट है अपना अ मुस्लिम सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। एक मुस्लिम संत थे जो कहाँ के थे? महाराष्ट्र से थे। हु इज वेनरेटेड, वो पूजे जाते थे बोथ बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी एक मुस्लिम संत, है ना, जिसको दोनों लोग पूजते थे। कौन कौन? हिंदू और मुस्लिम, क्लियर है ना। तो और उसका नाम क्या था? उसका नाम था साईं बाबा, है ना, साईं बाबा। ऐसा होना चाहिए, है ना, जिसे सब लोग सम्मान करें।
नेक्स्ट है ए संत फ्रॉम बंगाल, एक संत है बंगाल से, हु रोम्ड अबाउट विथ हिज फॉलोअर्स। एक होता वर्ड है रोम मतलब घूमना, है ना। तो एक संत थे, कहाँ के थे, बंगाल के थे, और वो अपने फॉलोवर के साथ घूमते थे। फॉलोवर मतलब भक्त, है ना। फॉलोवर के साथ घूमते थे और नाम किसका लेते थे, कृष्णा का। उसका नाम क्या था, याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, क्लियर। नेक्स्ट है ए राजपूत प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या होता है, राजकुमारी, यानी जो किंग का जो डॉटर होता है ना वो होता है प्रिंसेस। तो ए राजपूत प्रिंसेस हु sang सॉन्ग बाय ऑफ डिवोशन इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक राजपूत राजकुमारी थी जिन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति में गाना गाए, है ना। उसका नाम क्या था, मीराबाई। आप इसका बुक जो है, बुक से जो है ना इसका स्पेलिंग चेक कर लेना, एम आई होगा, हमारे तरफ से एम डब्ल्यू होना चाहिए। खैर, एक ब्राह्मण हु ऑन बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज वाइफ, ओ माय गॉड, है ना। एक ब्राह्मण हु ऑन बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज वाइफ, एक ब्राह्मण था जिनको अपने वाइफ से डांट खाई, है ना। बिकम अ सेंट, और वो सेंट बन गया, संत बन गया। क्या बात है। तो कौन थे ऐसे, तुलसीदास, 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 जिन्होंने आगे चल के रामचरितमानस या क्या है, रामायण की रचना की, है ना। आगे है द मिस्टिक सेंट, द मिस्टिक सेंट, रहस्यवादी संत, रहस्यवादी संत फ्रॉम बंगाल, बंगाल के थे और रहस्यवादी थे, है ना, जिनका रहस्य कोई नहीं जान पाया। इन हुज नेम अ मिशन, उनका नेम से जो है ना मिशन अभी चलता है, सर्वाइव टू सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की सर्विस के लिए। याद रखना है, इसका नाम था क्या, रामकृष्ण परमहंस, NS है ना, रामकृष्ण PARMHANS, रामकृष्ण परमहंस। एक पॉइंट और है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कबीर। कबीर के बारे में आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, है ना। वो एक जिसको बोलते हैं ना सच्चा मनुष्य। कबीर के बारे में कबीर जी कुछ खास थे। लिखा है कबीर वाज ऑल्सो एन इंडियन मिस्टिक एंड पोएट। कबीर जो है ना एक भारतीय क्या था, रहस्यवादी और पोएट था। ये मिस्टिक और पोएट थे। हु अटेम्प्टेड टू यूनिट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, है ना, यूनाइट। इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमान को एकता लाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। मुस्लिम एंड मुस्लिम थॉट्स, इन्होंने दोनों को सोच को एक करने में काफी अपना कंट्रीब्यूट किया। एंड प्रीच्ड द असेंटेंट यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियस एंड असेंशियल इक्वालिटी ऑफ ऑल देम। उन्होंने कहा कि सभी धर्म समान है, धर्म सम्मत के बारे में उन्होंने प्रचार किया। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि सभी धर्म क्या है, समान है, और हमें इसको एक रूप से ही देखना चाहिए। ठीक है, आई होप कि मैंने जो आपको समझाया हूं, है ना, सेज एंड सन्स, उसके बारे में आप लोगों ने काफी हद तक कुछ समझा होगा, है ना। बाय द वे, फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैसेज कर सकते हैं आप, और या यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका सोल्यूशन आपको तुरंत देने का ट्राई करूंगा, है ना। और आप लोग इस कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगले दिन आप लोग देखा है मैं मुझे चेक करवाएंगे, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।